एक मैं यहूदा, यीशु मसीह का सेवक और याकूब का भाई, यह पत्र उन लोगों को लिखता हूँ जो बुलाए गए हैं, अर्थात जिन्हें परमेश्वर पिता प्रेम करता है और यीशु मसीह जिनकी रक्षा करता है। दो तुम्हें अधिक से अधिक दया शांति मिले और भगवान का प्यार। तीन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको उस मुक्ति के बारे में लिखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था जो हमारे बीच समान है। इसलिए मुझे अब आपको उस विश्वास के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखना जरूरी लगा जो भगवान ने एक बार और हमेशा के लिए दिया था। चार, क्योंकि कुछ मनुष्य जो परमेश्वर से नहीं डरते, वे हमारे लोगों के बीच बिना देखे घुस आए हैं। वे अपने अनैतिक जीवन का बहाना बनाने के लिए हमारे परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश तोड़ मरोड़ देते हैं और हमारे एकमात्र यीशु मसीह को भी अस्वीकार करते हैं स्वामी और प्रभु। बहुत पहले ही पवित्र धर्म ग्रंथों ने उस निंदा की घोषणा कर दी थी जो उन्हें मिल चुकी है। 5, हालांकि आप यह सब जानते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने लोगों को इस्राएल से बचाया, उन्हें मिस्र देश से बाहर लाया, लेकिन फिर नष्ट कर दिया जो लोग विश्वास नहीं करते थे। 6, उन स्वर्गदूतों को स्मरण करो जो अपने अधिकार की सीमा के भीतर नहीं रहे, परंतु उस स्थान को त्याग दिया जहां वे रहते थे। वे अनंत जंजीरों से बंधे हैं, नीचे अंधेरे में, जहां भगवान उन्हें उस महान दिन के लिए रख रहे हैं जब वे शापित हो जाएंगे। 7, सदोम, अमोरा और आसपास के नगरों के निवासियों को स्मरण करो जो उन स्वर्गदूतों के समान आचरण करते थे और व्यभिचार और व्यभिचारी पाप करते थे। उन्हें अनंत अग्नि का दंड भुगतना पड़ा, जो सभी के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। 8, इसी प्रकार ये लोग भी ऐसे दर्शन देखते हैं जो उनसे अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करवाते हैं। वे परमेश्वर के अधिकार का तिरस्कार करते हैं और गौरवशाली स्वर्गीय प्राणियों का अपमान करते हैं। 9, प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने भी ऐसा नहीं किया। यह तय करने के लिए कि मूसा के शरीर को कौन रखेगा, शैतान के साथ हुई बहस में माइकल ने शैतान की निंदा करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि केवल इतना कहा, प्रभु तुम्हें डांटे। 10, परंतु ये लोग जो कुछ नहीं समझते उस पर शाप देते हैं और जिन चीजों को वे सहज रूप से जानते हैं, जंगली जानवरों की तरह, वही उन्हें नष्ट कर देती हैं। 11, उन पर हाय, वे कैन के समान मार्ग का अनुसरण करते हैं। पैसे की खातिर वे बालाम की तरह ही गलती करते हैं और जैसे कोरह ने विद्रोह किया और नष्ट हो गए, वैसे ही उन्होंने भी विद्रोह किया और नष्ट हो जाएंगे। 12, वे अपने लज्जाजनक मतवालेपन के कारण तेरे मैत्रीपूर्ण भोजन पर लगे मैल के दाग के समान हैं। वे सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं। वे वायु द्वारा उड़ाए गए बादलों के समान हैं जो वर्षा नहीं करते। वे उन वृक्षों के समान हैं जो पतझड़ में भी फल नहीं देते। वे उन पेड़ों की तरह हैं जो उखाड़ दिए गए हैं और पूरी तरह से मर गए हैं। 13, वे समुद्र की प्रचंड लहरों के समान हैं जो अपने घिनौने कामों का फेन उछालते हैं। वे लक्ष्यहीन सितारों की तरह हैं जिनके लिए भगवान ने हमेशा के लिए सबसे गहरे अंधेरे में जगह आरक्षित कर दी है। 14, वह आदम की 7वीं पीढ़ी का हनोक था जिसने बहुत पहले उनके विषय में यह भविष्यवाणी की थी कि देखो, प्रभु अपने हजारों दूतों के साथ आएंगे 15 और सबका न्याय करेंगे। वह उन सभी को दोषी ठहराने आएगा जो परमेश्वर की परवाह नहीं करते, उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों के लिए और उन सभी भयानक शब्दों के कारण जो इन अविश्वासी पापियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बोले हैं। 16, ये मनुष्य सदैव कुड़कुड़ाते और दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। वे अपनी बुरी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, शेखी बघारते हैं और दूसरों की चापलूसी करते हैं क्योंकि वे स्वार्थी हैं। 17, परंतु हे मेरे मित्रों,
तुम स्मरण रखो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने क्या भविष्यवाणी की थी। 18 उन्होंने तुमसे कहा, जब अंत का समय आएगा तब ऐसे लोग दिखाई देंगे जो तुम्हें ठट्ठों में उड़ाएंगे, अर्थात ऐसे लोग जिनका परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं और जो अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं। 19 यही वे लोग हैं जो फूट डालते हैं क्योंकि वे अपनी अभिलाषाओं के वश में हैं और उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है। 20 परंतु हे मेरे मित्रों, तुम अपने विश्वास में आगे बढ़ते रहो, जो कि वहां का सबसे पवित्र विश्वास है। पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित प्रार्थना करें। 21 और इस आशा से परमेश्वर के प्रेम में जीवन बिताते रहो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी दया से तुम्हें अनंत जीवन देगा। 22 संदेह करने वालों पर दया करो। 23 औरों को आग में से निकालकर बचा लो और दूसरों पर भय दिखाते हुए दया दिखाते हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़ों से भी नफरत करते हैं जो उनकी पापपूर्ण इच्छाओं से दागदार हैं। 24 परमेश्वर तुम्हें गिरने से बचा सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण कर सकता है। 25 आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस एकमात्र परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता की स्तुति करें, जिसकी महिमा, महानता, शक्ति और अधिकार हर समय से, अब और हमेशा से हैं। तथास्तु। यहूदा 1